सुबह के 7 बजे थे और आदित्य अपने घर में बने जिम में लगे पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहा था। उसे बार बार प्रीति का ख्याल आ रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर प्रीति के साथ गांव में हुआ क्या था। वो अपनी ही शादी के मंडप से क्यों भागी। आदित्य के मन में ढेरों सवाल थे, पर जवाब एक का भी नहीं था। उसका पूरा बदन पसीने में तरबतर हो चुका था। थककर उसने अपने दोनों हाथों से अपने पंचिंग बैग को पकड़ा और बोला, मेरे मानपुर से निकलने के बाद वहां कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, पर मेरे पूछने पर तो प्रीति मुझे कभी नहीं बताएगी। अब सच जानने का बस एक ही रास्ता है कि मुझे प्रीति का भरोसा जीतना होगा, उसके साथ अच्छे से पेश आना होगा, उसके दिल में अपने लिए ऐसी जगह बनानी होगी कि वो खुद अपनी तकलीफ मुझे बता दे, तब शायद मुझे सुकून मिलेगा। इधर प्रीति आईने के सामने खड़ी अपने गीले बालों को टॉवल से झाड़ रही थी। उसे भी बार बार आदित्य के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वो गुस्से में आईने की ओर देखकर बोली, इतना अजीब बंदा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, जिसकी जुबान कुछ और बोलती है और आंखें कुछ और। वो कब क्या करते हैं शायद उन्हें खुद पता नहीं होता। कभी मुझे दर्द पहुंचाते हैं तो कभी मेरा दर्द भी उनसे देखा नहीं जाता। इतना कुछ किया उन्होंने मेरी फैमिली के साथ, पर फिर भी मैं चाहकर भी उनसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? इधर आदित्य भी पंचिंग बैग को पकड़े बोला, क्यों मैं उसकी तकलीफ नहीं देख पाता? क्यों आज उसे दर्द में देखकर मुझे तकलीफ हो रही थी? उसे चोट भी पहुंचाता हूँ और फिर उसकी चोट देख भी नहीं पाता। हो क्या रहा है मुझे? प्रीति भी खुद को आईने में देखकर गुस्से में बोली, वो चाहे कितना भी अच्छा बनने का ढोंग क्यों ना करे, पर मैं उनकी असलियत बहुत अच्छे से जानती हूँ। धोखेबाज है वो, उन्होंने धोखे से हमसे हमारा सब कुछ छीना था। ऐसे धोखेबाज इंसान पर भरोसा करने की गलती कभी मत करना प्रीति, वरना सिवाय दर्द के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे उनके साथ काम तब तक करना है जब तक तू ये नहीं जान लेती कि वो तेरे परिवार से इतनी नफरत क्यों करते हैं। एक बार सच जानकर मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूं, फिर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और उनकी शक्ल भी दोबारा कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। बस आज सर को मेरे बनाए ब्लूप्रिंट्स पसंद आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो मुझे उनके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल जाएगा और फिर मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ बिता सकूंगी। उनके साथ रहूंगी तो ही उनसे सच जान सकूंगी। बस उनके सामने आते ही मुझे जो गुस्सा आ जाता है, मुझे उस पर थोड़ा काबू रखना होगा। आदित्य भी खुद से बोला, बस एक बार उसकी जिंदगी में सब कुछ पहले की तरह हो जाए, उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी दोबारा कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। प्रीति भी रेडी होकर किचन में नाश्ता बनाने चली गई। दूसरी ओर अहाना ऑफिस पहुंची और सीधे अपने कैबिन में आई। उसने अपने बनाए ब्लूप्रिंट्स टेबल पर रखे और उन्हें देखने लगी। तभी अविनाश ने वहां आकर पूछा, अहाना ब्लूप्रिंट रेडी हो गए क्या? अहाना ने ब्लूप्रिंट देखते हुए जवाब दिया, हाँ अविनाश, बस एक बार क्रॉस चेक कर रही हूँ। अविनाश चेयर पर बैठते हुए बोला, मुझे नहीं लगा था कि तुम आज ऑफिस आने वाली हो, पर तुम तो आ गई। अहाना ने मुस्कुराते हुए पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी? आज तुम्हें पूजा करने जो जाना है। अहाना ब्लूप्रिंट्स देखते हुए बोली, पूजा में मुझे अकेले नहीं बल्कि आदित्य के साथ बैठना है और वो कुछ देर में ऑफिस पहुंच रहे हैं। काम खत्म करके हम साथ में ही निकल जाएंगे। अहाना ने इतना कहा ही था कि उसके कैबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अहाना ने दरवाजे की ओर देखकर कहा, कम इन। प्रीति मुस्कुराते हुए अंदर आई और बोली, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। दोनों ने एक साथ उसके गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। गुड मॉर्निंग प्रीति। प्रीति ने अपना बैग वहीं रखी एक चेयर पर रखा और अपने हाथ में पकड़ी। एक पेपर सीट खोलकर टेबल पर रखते हुए बड़ी ही उत्सुकता से बोली, ये देखिए मैम, मैंने डिजाइन तैयार कर लिए हैं। अगर आपको इनमें कुछ भी कमी लगे तो मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। प्रीति के इतना कहते ही अहाना और अविनाश दोनों ही उसके बनाए ब्लूप्रिंट्स देखने लगे। प्रीति ने हर चीज इतनी परफेक्टली डिजाइन की थी कि दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। प्रीति भी बेचैनी से उन दोनों का चेहरा देख रही थी। तभी अहाना बोली, प्रीति तुम जाकर अपना काम करो, मैं ये देखकर तुम्हें बताती हूँ। प्रीति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और चली गई। उसके जाते ही अविनाश अहाना से बोला, अहाना, मुझे तो पहली मुलाकात में ये लड़की बदतमीज और गांव की गंवार लगी थी, पर इसने तो कमाल कर दिया। इसने तो ब्लूप्रिंट्स बिल्कुल आदित्य सर की तरह डिजाइन किए हैं, एकदम परफेक्ट। सर देखेंगे
तो इससे बहुत इम्प्रेस होंगे और क्लाइंट भी। आदित्य सर इससे ये प्रोजेक्ट जरूर देंगे। अहाना मुस्कुराते हुए ब्लूप्रिंट्स देखने लगी। तभी अविनाश के फोन की बेल बज उठी। वो कॉल रिसीव करके बोला हेलो। दूसरी ओर से आवाज आई, सर बोरीवली वाली साइट पर मटेरियल पहुंच गया है, आप प्लीज एक बार आकर चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अविनाश ने कॉल कट किया और कुर्सी से उठकर अहाना से बोला, अहाना मुझे निकलना होगा, साइट पर मटेरियल पहुंच गया है, तुम प्लीज यहाँ मैनेज कर लेना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके, अहाना ने ब्लूप्रिंट्स देखते हुए कहा। तो अविनाश तुरंत अपना फोन हाथ में लिए वहां से चला गया। पर अहाना का ध्यान सिर्फ प्रीति के बनाए ब्लूप्रिंट्स पर था। अविनाश के ऑफिस से जाते ही आदित्य ऑफिस आ गया और अपने ग्लासेस उतारते हुए अपने कैबिन में आया। वो अपनी चेयर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने तुरंत अपना फोन देखा। अपनी दादी का नंबर देखकर उसने फिर से मुंह बनाया और मजबूरी में कॉल रिसीव करके बोला, बोलिए दादी, आपको याद है ना कि आपको ठीक शाम के 4 बजे अहाना के साथ मंदिर पहुंचना है, जानकी बोली। आदित्य ने ऊपर सीलिंग की ओर देखा और बोला, अच्छे से याद है दादी, क्योंकि आप सुबह से अब तक मुझे 6 बार ये बात याद दिला चुकी है, पर आप फिर भी वक्त पर नहीं आएंगे आदि, हमें पता है। जब आपको पहले से ही पता है दादी, तो फिर क्यों मुझे बार बार फोन करके इरिटेट कर रही है। मैं वक्त पर पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा, अब आप फोन रखिए, मेरे पास करने के लिए और भी बहुत से काम है। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया। जानकी ने भी रिसीवर नीचे रखा और गुस्से में बोली, ये हमारे आदि कभी नहीं सुधरेंगे, पता नहीं इनका क्या होगा, हमें नहीं लगता कि ये कभी अहाना की भी सुनेंगे। इन दोनों की शादी में हमेशा आदि का ही पलड़ा भारी रहने वाला है। पर हम तो चाहते थे कि कोई ऐसी लड़की हमारे आदि की जिंदगी में आए जो उनके सिर पर चढ़कर तांडव करे और उन्हें लाइन पर ले आए, उन्हें मशीन से इंसान बना दे और उनके आगे आदित्य की एक भी ना चले। पर अब हमें नहीं लगता कि हमारा ये सपना कभी पूरा होगा। इतना कहकर वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर वहां से चली गई। इधर प्रीति अपने कैबिन में काम कर रही थी। तभी आदित्य उसके कैबिन में आया। उसे देखते ही वो तुरंत उठकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल जो मेल हमने किया था उसका रिप्लाई आया या नहीं, आदित्य ने पूछा। प्रीति ने तुरंत जवाब दिया, जी आ गया है सर, क्लाइंट ने कहा है कि वो आज ही हमारा पूरा पेमेंट भिजवा देंगे, 2 बजे तक उनका एक आदमी आकर चेक दे जाएगा। गुड, अब मेरे कैबिन में आओ और मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स की डिटेल मुझे दो। प्रीति ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो आदित्य वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रीति ने गहरी सांस ली और अपना नोटपैड उठाकर उसके कैबिन की ओर चल दी। फिर अचानक उसके कदम रुक गए और वो खुद से बोली, सर के लिए कॉफी भी ले जाती हूँ। इतना कहकर वो पलट गई। इधर आदित्य अपने कैबिन में आकर फाइल देखने लगा। कुछ देर बाद प्रीति ने आदित्य के कैबिन के दरवाजे पर नॉक किया। कम इन। आदित्य की आवाज सुनकर वो अंदर आई और टेबल पर कॉफी मग रखते हुए बोली, सर आपकी कॉफी। आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे कॉफी मग उठाया और पूछा, मेरी आज की अपॉइंटमेंट्स। प्रीति ने जल्दी से अपना नोटपैड खोला और आदित्य को उसकी आज की सारी मीटिंग के बारे में बताने लगी। और शाम 4 बजे आपको माता के मंदिर में पूजा के लिए जाना है। पूजा शब्द सुनते ही आदित्य ने तुरंत उसकी ओर देखा और पूछा, मुझे किसी पूजा के लिए जाना है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली। प्रीति सिर झुकाकर बोली, अविनाश सर ने कहा था कि मैं आज की आपकी सारी अपॉइंटमेंट्स के साथ पूजा वाली बात भी नोट कर लूं और ठीक 3:45 बजे आपको याद दिला दूं कि आपको आज पूजा के लिए जाना है। ये सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया और वो अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर आहिस्ता से बड़बड़ाया, जरूर दादी ने उससे ये सब करने के लिए कहा होगा। तभी प्रीति ने पूछा, सर मैं रुकूं या जाऊं। आदित्य फाइल देखते हुए बोला, जाओ। प्रीति ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद अहाना ब्लूप्रिंट्स लेकर उसके कैबिन में आई और बोली, आदित्य मैंने ब्लूप्रिंट्स रेडी कर लिए हैं, आप प्लीज इन्हें देख लीजिए, अगर आपको पसंद आ जाए तो डिजाइन क्लाइंट से अप्रूव करवा लीजिए। आदित्य ने ब्लूप्रिंट्स लिए और कॉफी पीते हुए उसे देखने लगा। अहाना वही उसके सामने कुर्सी पर बैठकर उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। आदित्य ने ब्लूप्रिंट्स देखने के बाद उसकी ओर देखकर कहा, ये तुम्हारे अब तक की सबसे बेस्ट ब्लूप्रिंट्स है अहाना। आज पहली बार मुझे इनमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, क्लाइंट इन्हें देखते ही अप्रूव कर देंगे।
अहाना बहुत खुश हुई और बोली, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है आदित्य। आदित्य हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कुछ देर में क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग है। हम ये डिजाइन उनसे अप्रूव करवा लेते हैं और जल्द से जल्द काम शुरू करते हैं। अहाना ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। आदित्य, आज दादी और आंटी का फोन आया था। अहाना के इतना कहते ही आदित्य उसे टोकते हुए बोला, जानता हूँ, दोनों ने यही कहा होगा कि तुम मुझे वक्त पर मंदिर ले आना, है ना। अहाना मुस्कुरा दी तो वो ब्लूप्रिंट्स देखते हुए फिर से बोला, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा अहाना, क्योंकि इस शादी को करने का फैसला मैंने लिया है और मैं जल्द से जल्द ये शादी करना चाहता हूँ और हमारी शादी इस पूजा के बिना नहीं हो सकती, इसलिए मुझे तो वक्त पर पहुंचना ही होगा। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है आदित्य, मैं बस आपसे ये कहना चाह रही थी कि हमारी शादी तय होने की खबर से दादी और आंटी बहुत खुश है। उनकी खुशी उनकी आंखों से झलक रही है। आंटी ने तो आज मुझे शादी के कार्ड्स फाइनल करने के लिए भी घर बुलाया है। ये सुनकर आदित्य बात बदलते हुए बोला, अहाना, क्लाइंट बस आते ही होंगे, तुम प्लीज एक बार वेटिंग रूम में जाकर देख लो वहां सब ठीक है या नहीं। कंप्यूटर भी चेक कर लेना और प्रीति से कहकर ब्लूप्रिंट्स की 2-3 कॉपी भी निकाल लो। अहाना ने ब्लूप्रिंट्स लिए और वहां से जाने लगी। वो कुछ कदम ही चली थी कि तभी आदित्य बोला, अहाना, कल प्रीति ने बहुत अच्छे सजेशन दिए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रीति भी हमारे साथ मीटिंग में हो। क्लाइंट के आते ही उसे भी वेटिंग रूम में आने के लिए कह देना। जी। आदित्य हल्के से मुस्कुरा दिया और अहाना वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य फिर से अपना काम करने लगा। अहाना प्रीति के कैबिन में पहुंची तो प्रीति उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। अहाना अपसेट होकर बोली, आई एम सॉरी प्रीति, आदित्य को तुम्हारे डिजाइन पसंद नहीं आए, पर ट्रस्ट मी, मुझे तो उनमें कोई खराबी नजर नहीं आई। तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स बहुत अच्छे थे, पर तुम नई हो और ये काम तुमने पहली बार किया है, शायद इसलिए कुछ कमी रह गई। आदित्य को हर काम परफेक्ट चाहिए होता है। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं मैम, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और वैसे भी ब्लूप्रिंट्स बनाना मेरा काम नहीं है, मैं अपनी सेक्रेटरी की जॉब में ही खुश हूँ, पर आपने मुझे कुछ कर दिखाने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, प्रीति, अगर तुम पूरी मेहनत से काम करोगी तो तुम्हें इस ऑफिस में खुद की काबिलियत साबित करने के बहुत मौके मिलेंगे। कुछ देर में क्लाइंट्स आ जाएंगे और उनके आते ही तुम्हें भी मीटिंग में आना है, शायद तुम्हें डिक्टेशन लेनी पड़े। जी मैम, मैं आ जाऊंगी, प्रीति बोली। अहाना मुस्कुराते हुए चली गई। उसके जाते ही प्रीति परेशान होकर खुद से बोली, एक मौका मिला था प्रोजेक्ट के बहाने सर के करीब रहने का, पर वो भी हाथ से निकल गया, पर कोई बात नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा जिससे मैं सर से सच जान सकूं। दूसरी ओर अहाना अपने कैबिन में ब्लूप्रिंट्स की कॉपी निकाल रही थी। उसने एक कॉपी निकाली और गुस्से में बोली, 3 साल लगे हैं मुझे प्रीति, आदित्य को अपना बनाने में, पर अब जब वो मुझसे शादी करने के लिए मान गए हैं तो मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी। तुम्हें इस ऑफिस में मैंने नौकरी दी थी, अगर तुमने मेरे और आदित्य के बीच आने का सोचा भी तो मुझे तुम्हें उठाकर इस ऑफिस से बाहर फेंकवाने में देर नहीं लगेगी, पर तुम मेरे काम की चीज हो, तुम्हारा इस्तेमाल करके मैं आदित्य के और करीब जा सकती हूँ, इसलिए हमारी शादी होने तक तुम्हें इसी ऑफिस में रहना होगा, पर अब मैं तुम्हें आदित्य के करीब जाने का मौका कभी नहीं दूंगी। इतना कहते ही उसे आदित्य का प्रीति को गोद में उठाना याद आ गया। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और बोली, बहुत मुश्किल से मेरा मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी की मालकिन बनने का सपना सच होने जा रहा है, अब मैं किसी को भी अपने सपने के बीच नहीं आने दूंगी। वो पंडित मेरे रास्ते में आ रहा था तो 1 लाख रुपए उसे देकर मैंने उससे ये पूजा का नाटक करवाया ताकि मेरी शादी आसानी से आदित्य से हो जाए, वरना तो 4 अलग अलग पंडितों को हमारी कुंडली दिखाने पर उसकी तरह सबने यही कहा था कि हमारी शादी शुभ हो ही नहीं सकती, पर दौलत ने उसे शुभ बना ही दिया। अब बस ये शादी हो जाए, उसके बाद मैं इस ऑफिस की एम्प्लॉय नहीं बल्कि मालकिन बन जाऊंगी। उसके बाद जानकी निवास और इस ऑफिस से हर वो इंसान बाहर नजर आएगा जिसने मेरे और आदित्य के बीच आने की कोशिश भी की थी, फिर चाहे वो जानकी देवी ही क्यों ना हो। अहाना इतना कहकर तीखे तेवरों के साथ मुस्कुराने लगी। तभी रिया वहां आकर बोली, मैम, क्लाइंट आ गए, उन्हें वेटिंग रूम में बैठाओ, मैं आ रही हूँ, और हाँ, प्रीति से भी कहो कि वो भी नोटपैड लेकर वहां पहुंचे। जी मैम।
रिया इतना कहकर वहां से चली गई। अहाना ने जल्दी जल्दी सारे ब्लूप्रिंट्स की कॉपी निकाली और उन्हें एक फाइल में रखकर जाने लगी, पर तभी उसके हाथों से टेबल पर रखी फाइल्स फर्श पर गिर गई और सारे पेपर्स बिखर गए। वो जैसे ही उन्हें उठाने के लिए झुकी तो उसके हाथ की फाइल्स भी छूट गई और उसके पेपर्स भी बिखर गए। वो सारे पेपर्स उठा ही रही थी कि तभी रिया फिर से वहां आकर बोली, मैम आपको आदित्य सर वेटिंग रूम में बुला रहे हैं, जल्दी। वो हड़बड़ाहट में पेपर्स उठाने लगी। उसे हड़बड़ाते देख रिया भी आकर उसकी हेल्प करने लगी। अहाना ने रिया के हाथ से फाइल्स छीनी और बोली, चलो। रिया कुछ कह पाती उसके पहले ही अहाना सारी फाइल्स लेकर दौड़ती हुई वहां से चली गई। रिया मुस्कुराते हुए बोली, आदित्य सर की वजह से ऑफिस में हर इंसान भागता ही नजर आता है। वो मुस्कुराते हुए अहाना के कैबिन से बाहर आ गई। इधर आदित्य वेटिंग रूम में पहुंचा तो क्लाइंट उसका ही इंतजार कर रहे थे। आदित्य अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, आपको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ा। एक्चुअली ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए आज की मीटिंग यहीं पर होगी। क्लाइंट उससे हाथ मिलाकर बोले, कोई बात नहीं मिस्टर मेहरा, आपका वेटिंग रूम किसी 5 स्टार होटल से कम थोड़ी है। अगर बाहर दरवाजे पर नेम प्लेट नहीं होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये वेटिंग रूम है। आदित्य मुस्कुरा दिया। दोनों वही रखे काउच पर बैठ गए। तभी प्रीति ने कैबिन के दरवाजे पर नॉक किया तो आदित्य दरवाजे की ओर देखकर बोला, कम इन प्रीति। प्रीति अंदर आई और क्लाइंट को देखकर बोली, गुड आफ्टरनून सर। मिस्टर खुराना हल्के से मुस्कुरा दिए तो आदित्य बोला, ये मेरी सेक्रेटरी है प्रीति। क्लाइंट कुछ कहते उसके पहले ही अहाना वहां आ गई। उसने एक फाइल उनके सामने रखी और बोली, सर हमने आपकी सोसाइटी के ब्लूप्रिंट्स रेडी कर लिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। आदित्य भी बोला, आई एम श्योर मिस्टर खुराना कि आपको मेरी टीम का काम बहुत पसंद आएगा। अहाना खुद आपके प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उसके इतना कहते ही क्लाइंट ने फाइल ली और उसे खोलकर देखने लगे, पर फाइल में सिवाय रफ पेपर्स के कुछ नहीं था। क्लाइंट ये सब देखकर हैरानी से आदित्य की ओर देखने लगे। आदित्य साहब, ये सब क्या है? ब्लूप्रिंट्स की जगह आप हमें रफ पेपर्स दिखा रहे हैं। क्लाइंट के इतना कहते ही आदित्य और अहाना के चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए, पर आदित्य कुछ कहता उसके पहले ही अहाना बोली, नहीं सर, मैंने खुद फाइल्स में ब्लूप्रिंट्स रखे थे। जरूर रखे होंगे मिस अहाना, पर इस वक्त इस फाइल में सिवाय रफ पेपर्स के और कुछ नहीं है। ये देखिए मिस्टर मेहरा। इतना कहकर क्लाइंट ने फाइल आदित्य की ओर बढ़ाई। आदित्य ने जैसे ही फाइल देखी तो उसमें रफ पेपर्स देखकर वो अहाना की ओर देखने लगा। अहाना ने तुरंत उसके हाथ से फाइल ली और फाइल देखकर बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं शायद गलती से कोई और फाइल ले आई हूँ। उसने तुरंत क्लाइंट की ओर देखा और बोली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं अभी ब्लूप्रिंट लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य क्लाइंट से बोला, आई एम सो सॉरी सर, नॉर्मली अहाना से ऐसी गलती कभी नहीं होती। शायद जल्दबाजी में वो दूसरी फाइल ले आई है। जब तक वो फाइल लेकर आ रही है हम कॉफी पी लेते हैं। प्रीति, जी सर। प्रीति ने तुरंत नोटपैड टेबल पर रखा और कॉफी लेने चली गई। इधर अहाना अपने कैबिन में आकर फाइल ढूंढने लगी, पर उसे फाइल मिल ही नहीं रही थी। फाइल्स नीचे गिरने की वजह से सारे पेपर्स इधर उधर हो गए थे। वो 15 मिनट तक पेपर्स ढूंढती रही, पर उसे सिर्फ एक पेपर ही मिला। वो एक एक करके सारी फाइल्स देखने लगी। इधर क्लाइंट कॉफी पी चुके थे, पर अहाना अब तक नहीं आई थी। आदित्य और प्रीति दोनों परेशान थे। तभी क्लाइंट ने आदित्य से पूछा, मिस्टर मेहरा, और कितना टाइम लगेगा? क्लाइंट के इतना पूछते ही आदित्य ने तुरंत अहाना को कॉल किया, पर अहाना हड़बड़ाहट में ब्लूप्रिंट तलाश रही थी, इसलिए उसने फोन की रिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। आदित्य को बहुत गुस्सा आया और वो उठकर वहां से जा ही रहा था कि तभी क्लाइंट बोले, आप अच्छे से जानते हैं मिस्टर मेहरा कि मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। फिर भी मैं सिर्फ आपकी कंपनी की मार्केट रेपुटेशन जानकर यहाँ चला आया, पर अब लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि मुझे आपको मेरे ऑफिस बुलाकर घंटों इंतजार करवाना चाहिए था। तब शायद आपको वक्त की अहमियत पता चलती। अगर आपका ऑफिस स्टाफ एक फाइल मैनेज नहीं कर सकता तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करेगा? आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब मैं ये प्रोजेक्ट आपको नहीं दे सकता। आदित्य कुछ नहीं बोल पाया, बस उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। क्लाइंट जाने लगे
पर वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी प्रीति बोली, 1 मिनट सर। प्रीति के इतना कहते ही क्लाइंट रुक गए और उन्होंने पलटकर उसकी ओर देखा। आदित्य ने प्रीति को कुछ ना कहने का इशारा किया, पर प्रीति ने उसे इग्नोर कर दिया और क्लाइंट से बोली, सर मैं जानती हूँ कि आपके बस वक्त नहीं होता, पर कभी कभी गलतियां हम सबसे हो जाती है। शायद अहाना मैम से भी जल्दबाजी में गलती हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपका प्रोजेक्ट करने के लायक नहीं है। अगर आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर एक बार मेरे बनाए ब्लूप्रिंट्स देख ले, तो हो सकता है कि आपकी राय हमारी कंपनी के बारे में बदल जाए। तब तक अहाना मैम भी आ जाएंगी। और वैसे भी सर, आपने हमें 1 घंटा दिया था और अभी 15 मिनट बाकी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये 15 मिनट मुझे दे दीजिए। मिस प्रीति, आप मिस्टर मेहरा की सेक्रेटरी हैं और एक सेक्रेटरी मेरे इतने बड़े प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट बना सकती है, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपके साथ 15 मिनट बात करके मेरा 15 करोड़ का नुकसान हो सकता है। प्रीति पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोली, नहीं होगा सर, आप यहाँ से निराश होकर नहीं, बल्कि मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये प्रोजेक्ट देकर ही जाएंगे। क्लाइंट भी बोले, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है तो ठीक है, मैंने आपको ये 15 मिनट दिए। प्रीति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर आदित्य उसे देखकर मन ही मन बोला, ये लड़की पागल हो गई है क्या, ये जानती भी नहीं है कि ये क्लाइंट कितने बड़े आदमी है। अहाना ने पहले ही हमारी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी है और अब बची हुई इज्जत की धज्जियां ये लड़की उड़ा देगी। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रीति क्लाइंट से बोली, बैठिए सर। मिस्टर खुराना के बैठते ही प्रीति ने वहां रखा प्रोजेक्टर ऑन किया और फिर उसने टेबल पर रखे कंप्यूटर पर अपनी ईमेल आईडी ओपन करके अपना मेल खोला। उसने मेल से एक पीपीटी फाइल ओपन की तो स्क्रीन पर मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से एक प्रेजेंटेशन ऑन हो गई। आदित्य प्रीति को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर पर इस तरह से काम करते देख हैरान था। प्रीति प्रोजेक्टर की ओर देखकर बोली, सर, इस जमीन पर आप अपनी एक सोसाइटी बनाने जा रहे हैं और हमने आपकी सोसाइटी के लिए जो फ्लैट डिजाइन की है उसका ब्लूप्रिंट ये रहा। ये देखिए, ये 3 बेडरूम के फ्लैट होंगे। एक बेडरूम यहाँ होगा जो वॉशरूम से अटैच होगा और ये बाकी के 2 बेडरूम जिनमें एक कॉमन वॉशरूम होगी। ये यहाँ बच्चों के लिए एक प्ले रूम होगा और यहाँ किचन, ये स्टोर रूम और ये लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया होगा और ये एक छोटा सा पूजा घर होगा। हमारी कंपनी ने आपकी सोसाइटी में 3 बिल्डिंग डिजाइन की है, जिसमें आप जितने चाहेंगे उतने फ्लोर हम आपको बनाकर देंगे। इसके अलावा एक बिल्डिंग और होगी जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक क्लब होगा, जिसके ऊपर एक मॉल और उसके ऊपर रेस्तरां होगा और फिर अगले माले पर जिम बनाया जाएगा। इसी बिल्डिंग में हमने एक सैलून भी बनाने का सोचा है ताकि वहां रहने वाले लोगों को अपनी जरूरत के लिए सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। ये सब सुनकर आदित्य शॉक था, पर क्लाइंट प्रीति से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। तभी अहाना भागती हुई वहां फाइल लेकर आ गई, पर प्रीति को प्रेजेंटेशन देते देख उसके जैसे होश ही उड़ गए। तभी प्रीति फिर से बोली, ये देखिए सर, यहाँ हमने एक हॉस्पिटल भी डिजाइन किया है और इस जगह पर यहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क होगा जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक भी कर सकेंगे और बुजुर्ग लोग अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकेंगे ताकि उन्हें उनकी लाइफ में बोरियत महसूस ना हो। यहाँ गार्डन में ही एक छोटी सी शॉप भी होगी जहाँ बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें और सबके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवेलेबल होगी। हमने हर उम्र के लोगों की सहूलियत के हिसाब से ये सोसाइटी डिजाइन की है। इतना कुछ डिजाइन करने के बाद भी अभी ये जगह खाली है जो हमने आपके लिए खाली छोड़ी है, ताकि अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तभी क्लाइंट ने पूछा, आप इस खाली जगह को कैसे यूटिलाइज करती मिस प्रीति? प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो ये चाहूंगी कि यहाँ एक छोटा सा क्लब हाउस बनाया जाए जहाँ ढेर सारे गेम्स भी हो, ताकि सोसाइटी के लोग जब भी फ्री हो तो रिलैक्स करने के लिए यहाँ आकर अपना वक्त बिता सके। तो ठीक है, यहाँ क्लब हाउस ही बनेगा। क्लाइंट के इतना कहते ही आदित्य, अहाना और प्रीति तीनों उन्हें हैरानी से देखने लगे, पर फिर प्रीति ने झेपते हुए पूछा, आपको मेरा काम पसंद आया सर? क्लाइंट खड़े होकर बोले, पसंद नहीं मिस प्रीति, बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आया। आपने इतनी छोटी जगह में इतनी खूबसूरती के साथ पूरी सोसाइटी बना दी है। सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान की जरूरत को ध्यान में रखा आपने।
इतना कुछ डिजाइन करने के बाद भी कुछ भी ओवर नहीं लगा मुझे, बल्कि हर चीज के बीच आपने इतनी स्पेस दी है कि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। जिस दिन ये सोसाइटी बनकर तैयार हो गई, आई एम श्योर कि 24 घंटे में मेरे सारे फ्लैट बिक जाएंगे। क्लाइंट ने इतना कहकर आदित्य की ओर देखा और बोले, मिस्टर मेहरा, आपकी कंपनी को लेकर मैंने जो भी गलत अल्फाज कहे हैं मैं उसे वापस लेता हूं और आपसे माफी भी चाहता हूं। आपका स्टाफ बहुत काबिले तारीफ है। अगर आपकी सेक्रेटरी इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकती है तो आई एम श्योर कि आपकी एसोसिएट मिस अहाना भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देती। मुझे आपके डिजाइन बहुत पसंद आए हैं। आज शाम 3 बजे मैं फ्री हूँ, आप मेरे ऑफिस आ जाइए। हम आज ही बजट डिस्कस कर लेते हैं और डील के पेपर्स भी साइन कर लेते हैं। क्लाइंट ने इतना कहकर आदित्य की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया और बोला, थैंक यू सो मच सर। क्लाइंट कुछ कहते उसके पहले ही अहाना बोली, आई एम सो सॉरी सर, आज मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। आई एम रियली सॉरी। क्लाइंट मुस्कुराते हुए बोले, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है मिस अहाना, क्योंकि आज अगर आप वक्त पर प्रेजेंटेशन दे देती तो मुझे ये कभी पता नहीं चलता कि आदित्य साहब ने मिस प्रीति जैसे लोगों को भी हायर किया हुआ है, जो अपने काम के साथ साथ बाकी कामों पर भी बारीकी से नजर रखते हैं और बिगड़ी हुई सिचुएशन को संभालना भी जानते हैं। गुड जॉब मिस प्रीति। प्रीति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू सर। अहाना ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। तभी आदित्य बोला, मैं ठीक 3 बजे आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगा सर। क्लाइंट मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर मेहरा, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। आदित्य तुरंत बोला, जी कहिए सर। ये ब्लूप्रिंट्स मिस प्रीति ने डिजाइन किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रोजेक्ट पर मिस प्रीति आपके साथ काम करे। क्लाइंट के इतना कहते ही अहाना आंखें फाड़े प्रीति को देखने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।